आप आए, वापस आए और आपने कप्तानी छोड़ दिया, आपने रिज़ाइन कर दिया। आप वाहिद कप्तान है मेरे ख्याल से, या दूसरे होंगे, यूनुस खान के बाद 2009 के बाद उन्होंने छोड़ा था, खुद अपनी सीट छोड़ी। ये एटीट्यूड फिर ये तो टीम को पीछे ले जाता है ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, असल इसमें बहुत सी चीजें पोशीदा हैं, बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं जो शायद आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। होता यह है कि आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन, जब आपको, जैसे मैं पाकिस्तान क्रिकेट का जब मैं कप्तान बना, तो मेरी मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी। मुझे बनाया गया, मुझे इस काबिल समझा गया, मुझे वो पोस्ट दी गई कि जी आप पाकिस्तान को लीड करें। जब मैंने 2012 में मैं कप्तान बना और 2014 तक मैंने T20 में कप्तानी की और बाकी दोनों फॉर्मेट का मैं वाइस कैप्टन था, तो रिजल्ट्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आ रहे थे, सब चीजें अच्छी चल रही थी। 9वें नंबर पे थे हम लोग T20 रैंकिंग में, हम नंबर 2 पे आ गए। और दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी ओनली, दैट वाज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ ऑल द प्लेयर्स, द एफर्ट्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स। मेरे जो मेरे जो सिलेक्टर्स थे, हम सब लोग मिल के आपस में डिस्कस करते थे और हमारे कभी भी कोई एतराजात नहीं आए टीम सिलेक्शन को लेके या आगे चलने के लिए। 2014 में क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेंज हुआ 2013 के एंड में जाके, जब नजम सेठी साहब आए, तो उन्होंने कुछ चीजें ऐसी की जो मुझे समझ में नहीं आई। और जब मैं 2014 के वर्ल्ड कप के लिए जा रहा था तो भी उनको कुछ एतराजात थे, वो कुछ प्लेयर्स को निकालना चाहते थे। मैंने कहा जी बिल्कुल निकाल दें, कोई मसला नहीं है, मुझे उनकी रिप्लेसमेंट दे दें। आप अगर किसी किसी नाम वाले प्लेयर को, किसी बड़े प्लेयर को रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। आप उसकी जगह मुझे कोई प्लेयर दे दें जो उसके रोल को प्ले कर सके, तो मैं उसको निकाल दूंगा। यस मैं कप्तान हूं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी के साथ ज्यादती करूंगा। तो काफी बहस मुबासे के बाद उस 2014 का जब वर्ल्ड कप हम खेलने गए, तो टीम खैर वही गई जो मेरी पसंद की थी, जो सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की हुई थी। जो सिलेक्टर्स और कप्तान हम सब ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिस्कशंस के बाद हमने जो सिलेक्ट की थी वही गई। नजम सेठी साहब एज ए चेयरमैन शायद उस वक्त वो नहीं कर सके वो सब कुछ जो वो चाहते थे। खैर हम लोग आगे चले गए, टूर्नामेंट में गए। एक काम उन्होंने जरूर किया कि मैनेजमेंट जो टीम की गई वो उनकी पसंद की थी, वो उनकी अपॉइंटेड थी। हेड कोच उन्होंने लगाया, बैटिंग कोच उन्होंने लगवाया, फील्डिंग कोच उन्होंने लगवाया। तो तमाम वो चीजें जो मैनेजमेंट की थी वो उनके डोमेन में थी, उन्होंने वो अपनी पसंद से लगाई। अनफॉर्चुनेटली वहां पे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए, हम लोग क्वार्टर फाइनल हार गए। एक टीम ने जीतना होता है, बाकी सब हार जाती है, हम भी हारने वालों में से थे। वापस आए तो शायद वो गमो गुस्सा था और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने का एक ऐसा फुकदान है हमारे मुआशरे में कि जितने बड़े बड़े डेजिग्नेटेड लोग होते हैं वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते किसी चीज के। क्रेडिट लेने के लिए तो सारे आगे आते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। तो वो 2014 के वर्ल्ड कप की शिकस्त के बाद जब हम वापस आए तो अगले दिन ही मुझे बुला लिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि आए जी हम बैठ के बात करेंगे। मैं कहा जी आए जी कर लें। वहां पे बैठे हुए जब बातें हुई तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई सामने नहीं आया। हालांकि जो टीम बनती थी वो अकेले कप्तान की वजह से तो बनती नहीं थी, उसमें तमाम लोगों के राय ली जाती थी। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आए तो कैसे हो सकता है कि किसी एक बंदे पे डाल दिया जाए। फैसला लेने में आप सारे टीटू खान थे, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो आपने एक बंदे पे डाल दिया है। आई रेज माई हैंड अप एंड आई सेड कि जी आई विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरे सामने जो ऑप्शंस रखी गई वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। जिनमें सबसे बड़ा जो था वो था कि आप इस वक्त प्रेशर है अवाम का, इस वक्त जो है वो टीम हारी हुई है, हम अंडर प्रेशर है, आप इस वक्त स्टेप डाउन कर दें, हम आपको 3 माह के बाद दोबारा जो है वो एज ए कप्तान दोबारा से ले आएंगे। मैंने कहा जी मैं किसी डील के ऊपर तो ना आया था और ना मैं किसी डील के ऊपर जाऊंगा, मैं तो परफॉर्मर हूं। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि अगर मैं एज ए प्लेयर परफॉर्म करूंगा तो टीम में खेलूंगा, अदरवाइज मेरी टीम में जगह नहीं बनती। तो मैं को टॉस करने वाला कप्तान था नहीं। तो मैंने कहा जी आप ये जिसको मर्जी बना दे कप्तान, आई एम नॉट टेकिंग एनी डील फ्रॉम यू। आप ये जो वर्ल्ड कप है इसकी मैं टोटल जिम्मेदारी लूंगा, इसके फेलियर की, इसकी नाकामी की। गो कि मैं अकेला इसका जिम्मेदार नहीं हूं, हम सब लोग हैं, हम सब लोगों ने मिलकर फैसले लिए, लेकिन इन फ्रंट ऑफ पीपल आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल लीव दैट स्पेस। आप आई विल स्टेप डाउन एज ए कैप्टन, और जो पाकिस्तान टीम को बेहतर कर सकता है, जो पाकिस्तान टीम को
इस स्टेज से आगे लेके जा सकता है, आप उसको ले आए। तो आई रिफ्यूज द डील, और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जो हमेशा करता हूँ। तो मैंने अपनी जो पोस्ट है, जो एज ए कैप्टन था, मैंने स्टेप असाइड कर लिया कि ठीक है जी, आप जिसको मर्जी लें। तो स्टेप डाउन होने का मुझे आज भी फख्र है और हमेशा रहेगा कि मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल ठीक था, और मैंने कोई डील नहीं ली। अच्छा, तो कौन से प्लेयर थे जिन पर सिटी साहब बज़िद थे कि उनको टीम से निकाला जाए? देखें, 2014 में शाहिद अफरीदी की रिप्लेसमेंट थी कोई? नहीं। और अगर मुझे कहा जाए शाहिद अफरीदी को निकाल दें, अब आप मेरी जगह पे आ जाए, जवाब दे दें खुद ही। नहीं, मैं कैसे आ सकता हूँ आपके, लेकिन अगर मैं कप्तान होता तो उस वक्त का शाहिद अफरीदी मेरे लिए मैसेज बस था। मैंने भी वही किया।